सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 8 and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the chapter 3 questions. तो आपको तो याद है कि पिछली वर्कशीट्स में भी हमने यही चैप्टर समझा था और आजकल हम इसकी एक्सरसाइजेस पर ध्यान दे रहे हैं, यानी जो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये लेसन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज भी ऐसी ही एक्टिविटी हम करेंगे, लेकिन वो एक्टिविटी थोड़ी सी मज़ेदार है, पिक्टोरियल है, यानी पिक्चर्स के थ्रू है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, लेट्स रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स have been taken from the chapter 3 questions। जो यहाँ पर डायलॉग्स दे रखे हैं वो चैप्टर 3 क्वेश्चन से लिए गए हैं। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स एंड द प्लेस द डायलॉग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है कि वो कौन बोल रहा है और ये डायलॉग को आपको उस डायलॉग बॉक्स में पेस्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर नीचे कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं जिसमें हमें वो डायलॉग वहाँ पर पेस्ट करना है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं है तो हमने केवल बस यही लिख दिया कि किसने वो बात किससे करी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। फर्स्ट इज, ध्यान से सुनिएगा, किसने किससे कही थी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन डायलॉग्स को हम समझेंगे। आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ईमानदार हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर द 3 क्वेश्चंस, आपसे उन 3 क्वेश्चंस का जवाब पूछने। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं ये कैसे सीखूं कि मुझे सही चीज़ को सही समय पर करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसने किससे कहा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मुझे तो लगता है, आप बताइए, सोचिए पहले, किसने किससे कहा था। ये राजा ने कहा था, यस, ये किंग ने हर्मिट से कहा था। सेकेंड इज, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो अब आप थक गए हो तो अब लेट मी टेक द स्पीड, अब मुझे आने दो और आपके इस वर्क पर मतलब इस प्लेस पर मुझे काम करने दो। किससे कहा था, सोचिए, दिमाग लगाइए, वो अभी आगे आपको पता भी चलेगा। फिर थर्ड है थैंक्स, ये किसने कहा था। पहला जो दूसरा वाला है वो तो राजा ने ही हर्मिट से कहा था कि मुझे आप अपने इस जगह पर काम करने दीजिए, क्योंकि वो उसको लगा कि वो बहुत बूढ़ा है, कमज़ोर है, बहुत देर से काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने उससे प्लीज़ करके ये कहा। तो थैंक्स किसने कहा, मेरे ख्याल से तो हर्मिट ने कहा था। हियर कम्स समवन रनिंग, सोचिए। फिर फिफ्थ है फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, किसने कहा था। अभी आके आपको वो चीज़ लिखनी है और आपको समझाई जाएगी। सिक्स्थ इज, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी दूँ, या तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर सेवन्थ इज, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आप तो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई है। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी, आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, तो उसने कहा कि आपने मेरे ब्रदर को मृत्यु दी
और मेरी प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती। आई शुड हैव डाइड, और मैं तो मर ही जाता, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई वुंड्स, अगर आपने मेरे चोट के ऊपर ड्रेसिंग पट्टी ना बांधी होती। आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, यदि मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, फॉरगिव मी, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, एक फेथफुल सर्वेंट बनकर, एक आपका आज्ञाकारी नौकर बन के मैं आपकी सेवा करूंगा, और मैं अपने बेटे को भी इसी तरीके का काम करने को कहूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव मी। आ गया ना किसने किससे कहा था? फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, किसने कहा था? अब आखिरी बार मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए, ईमानदार व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें तुम्हारे आंसर मिल चुके हैं। किसने कहा था? हर्मिट ने कहा था, किंग से कहा, ठीक है। और फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन, किंग ने कहा था हर्मिट से। तो अब हमने पिक्चर्स में इन्हीं डायलॉग को, वैसे तो ऊपर लिखा कि पेस्ट करना है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि किसने किससे ये बात कही थी। जो ऊपर हमने डायलॉग्स पढ़े उनके हमने नंबर लिखे हुए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट डायलॉग था वो तो पहले से यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा? किंग ने हर्मिट से कहा था ना कि मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस का जवाब मांगने। फिर सेकंड है द किंग सेड टू हर्मिट, उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा। थर्ड है हर्मिट सेड टू किंग, जो तीसरा डायलॉग था वो हर्मिट ने किंग से कहा। जो चौथा डायलॉग था वो हर्मिट ने किंग को कहा। क्या कहा? वो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था चौथा डायलॉग। फिर इसके बाद जो फिफ्थ है एनिमी, जो एनिमी था उसने किंग से कहा था, यानी जो वो उनको मारने आया था दुश्मन, उन्होंने कहा था। और सिक्स डायलॉग किसने कहा था? द किंग सेड टू एनिमी, यानी किंग ने अपने एनिमी को कहा कि भाई मेरे पास तो तुम्हें कुछ है ही नहीं माफ़ करने के लिए, फिर मैं कैसे माफ़ करूं। फिर उसके बाद जो है 5, 6, फिर 7 था एनिमी सेड टू किंग, यहाँ पे किंग आएगा, ये बीच में गलती से लिख दिया, किंग आएगा, किंग, एनिमी सेड टू किंग। एंड द 8th डायलॉग इज द किंग सेड टू हर्मिट, हर्मिट से उन्होंने कहा था कि मुझे प्लीज़ मेरे आंसर का जवाब दे दीजिए एक बार। और लास्ट में उन्होंने कहा था यू हैव बीन आंसर्ड, और तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल चुके हैं, ये हर्मिट ने किंग से कहा था। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पर लिखना है कि पहला डायलॉग किसने किससे कहा, दूसरा डायलॉग किसने किससे कहा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमें करना है। नाउ द बी क्वेश्चन, राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज और हर वेल बीइंग इन द डायलॉग बॉक्स बिलो। अब आपको क्या करना है, नीचे कुछ डायलॉग बॉक्स बने हुए हैं, आपको अपने फ्रेंड से एक बातचीत करते हुए लिखना है। जैसे आप अपने फ्रेंड से बातचीत करते हो उसके हालचाल के बारे में कि वो कैसा है, सही है, कैसा है, और उन डायलॉग्स को आपको इस डायलॉग बॉक्स में लिखना है। तो मैंने भी अपना सजेशन लिखने की कोशिश की है, आप यहाँ पर अपने सजेशंस खुद भी लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने लिखा, हेलो अनिल, हाउ आर यू? हाय रवि, आई एम वेरी मच फाइन, एंड यू? फिर सेकेंड इज आई गेट वर्कशीट्स फ्रॉम स्कूल। देखिए फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पहले जो फर्स्ट वाला था, यहाँ जो रेड कलर है वो रवि है एंड ब्लू इज अनिल है। तो फिर जो रवि कहता है फाइन, उसने पूछा ना तुम कैसे हो? फाइन, ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम हाउ आर यू स्टडिंग? भाई इस कोविड टाइम में तुम कैसे पढ़ रहे हो? तो फिर अनिल कहता है आई गेट वर्कशीट्स फ्रॉम स्कूल, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे जो है स्कूल से वर्कशीट मिलती हैं और वो बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। फिर रवि ने कहा ओ रियली साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही सुनने में मज़ेदार लग रहा है। फिर अनिल क्या कहता है, येस आई एन्जॉय एंड नाउ आई एम यूज्ड टू इट, मैं इसमें मज़ा भी लेता हूँ और मैं अब इसका आदी हो चुका हूँ क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया कि मुझे कैसे पढ़ना है। फिर रवि, यानी रवि की जगह आप हो सकते हैं, रवि क्या कहते हैं, हाउ इज़ अंकल एंड आंटी, यानी तुम्हारे पापा मम्मी को तो वो अंकल आंटी कहेगा ना, तो हाउ इज़ अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी कैसे? डू दे हेल्प इन योर स्टडीज़, यानी वो तुम्हारी
स्टडीज़ में हेल्प करते हैं? तो अनिल कहता है दे आर ऑल्सो वेरी फाइन, वो बहुत अच्छे हैं। येस, दे गिव मी इंटरनेट एंड हेल्प मी इन माई स्टडीज़, उन्होंने मुझे इंटरनेट और फ़ोन दिया और वो मेरी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके की कन्वर्जेशन जो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में हो सकती है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ तो मैंने अपनी एक सजेशंस, एक इमेजिनेशन सोच के लिखा कि जैसे मैं अगर अपने फ्रेंड से बात करूँ तो मैं इस तरीके की बात करूँगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोविड से बचना है तो हमें दूसरों से 6 फीट या 2 यार्ड्स की फिजिकल डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंस बना के रखना ही रखना है। थैंक यू वेरी मच।